राम राम। सत्संग का ये आखिरी सत्र है। महाराज फरमाते हैं, अब तो शब्द पिछमकु जावे, बांक नाल मीठो रस खावे, उलटो शब्द पिछम दिस आया, सूरत शब्द का मेलथ पाया। ध्यान का बहुत ही गहरा ग्रंथ है जिसका नाम है सुख विलास। विलास नाम आनंद। जीते जी हम सुख और आनंद में कैसे पहुंचे? सदगुरु के शरण में जाकर जब प्रेम से उस भेद से हम राम राम रटन करते हैं, तब वो सत्ता जगती है, सत्सबद जगता है। और वो सत्सबद पूरब के 6 कमलों को छेदन करते करते पीछम की ओर पलटता है। 2 मार्ग है, 2 रास्ते हैं ब्रह्म तक पहुंचने के। एक शंखनाल का सीधा रास्ता, एक बंकनाल का उलट कर चढ़ने का रास्ता। सीधे रास्ते से चढ़ेंगे 10वां द्वार नहीं फूटेगा, 10वें द्वार से वापस आना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए महाराज ने पीछम का रास्ता बताया है। अब तो शब्द पिछम दिस जावे। कब? जब हम गुदा स्थान को पार करते हैं, वो शब्द पलटता है पीछम की दिशा में। बंकनाल मीठो रस खावे। ये बंकनाल का रास्ता बंद है, वो बंद द्वार शब्द नियंचर खुलता है। और ये सुखमणा का जो आनंद है, मीठा मीठा रस है, वो त्रिकुटी में अनुभव में आता है। उलटो शब्द पिछम दिस आया, और सूरत शब्द का मेल थपाया। जब ये शब्द पलटता है तब सुरती शब्द का मेल हो जाता है। सामने लगाना पड़ता है, पीछे लगी हुई रहती है। फर्क समझना है। सूरत तो दोनों शब्द के साथ रहती है, मगर एक में लगाना पड़ता है, एक में लगी हुई है, बंकनाल में लगी हुई रहती है। गरजेगी गंधर न धुजाणी, जल बिन पवन रस पिया। मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया। नदिया चाली पिछम के गेले, सूरत सबद संग लिया। योगिया गण मंडल घर किया। जोगिया गण मंडल घर किया। दिन दिन
दिन रूप पर दिन दिन रूप चढ़े दे महाअमीर सपिया जोगिया गगन मंडल कर किया ओ जोगिया गगन मंडल। बंकनाल को सुषुम्ना कहते हैं, सुखमना कहते हैं, और ये मूलाधार से यानी गुदा चक्र से रीढ़ की हड्डी के अंदर से यहाँ आती है। तीनों नाड़ियाँ यहाँ से तीनों तीन तरफ जाती है। फिर आप शंका आ सकती है कि ये जो ईड़ा पिंगला है इसमें जो सुखमना हो रही है ये कौन सी है? तो ये सुखमना स्वर है, ये सुखमना नाड़ी है। स्वर में नाड़ी में फर्क है। ये दोनों स्वर है हमारे, ईड़ा स्वर पिंगला स्वर, दोनों स्वर एक करके ये सुखमना स्वर बनता है। यानी ये ध्यान करने की एक रीति है। जब ध्यान त्रिपुटी में आता है तो दोनों स्वर एक होकर सुखमना बनती है। बंकनाल को संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं, सुखमना कहते हैं। और ये नाड़ी 72,000 नाड़ी में से एक ऐसी नाड़ी है जो सीधी 10वें द्वार तक जाती है। और इस नाड़ी से सभी छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म सभी नाड़ियाँ मिली हुई है। इसलिए बंकनाल में जो आनंद आता है, सुखमना में जो आनंद आता है, उसका परिणाम सारे शरीर में पड़ता है नाड़ियों के द्वारा, क्योंकि वो सब नाड़ियों से जुड़ी है। तो ये सुरती शब्द का मेल बंकनाल में होता है। फिर वो सुरती शब्द के साथ टूटती नहीं, हटती नहीं। उल्टो शब्द पिछम दिस आया और सूरत शब्द का मेल थपाया। गरजे गिगन धरन सोई धोजे, वही बात आ रही है जो हरजस में है, वही यहाँ आ रही है। वही भी महाराज ने कहा गरजे गिगन धरन दुदानी जलबिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिछम के गेले सूरत शब्द संग किया। अब सुरती शब्द का संग हो गया। गरजे गिगन धरन सोई धूजे, स्वारस माय सूर संत झूंझे। गरजे गिगन, ये ब्रह्मांड गरजता है और नाभि यानी सारा शरीर ये धूसता है। स्वारस माय सूर संत झूझे, यानी शूरवीरता से भजन करना पड़ता है बंकनाल में। ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से ऊपर त्रिकुटी तक पहुंचने में काफी समय लगता है और इसमें काफी शूरवीरता चाहिए। मन बार बार डिग जाता है, हट जाता है, कितना ही लगता है। ने कहा है ना, त्रिकोटि मेरा बीचे ओला जानो, त्रिकोटि मेरा बीचे ओला जानो। बहुती अयंता खावे बे, बहुत अयंता खावे बे। निस दिन ताप पड़े सिर ऊपर, निस दिन ताप पड़े सिर ऊपर। चित मन लातर जावे बे, चित मन लातर जावे बे। अट
अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे, कोई मुझ मेर लगाओ बे, कोई मुझ मेर लगाओ बे। ये भजन उसी समय का है। त्रिकुटी मेर बीचे उलझाणो, शब्द कहाँ है इसमें संशय बना रहता है। यहां भी दर्द होता है, यहां भी दर्द होता है, यहां है यहां है, इसमें उलझन पैदा हो जाती है, संशय पैदा हो जाता है। बहुत ही अयंटा खावे में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है ये जगह में। निस्दिन ताप सहे सिर ऊपर, कौन सी ताप? ये ध्यान आगे नहीं बढ़ता है, अटक जाता है पीठ में पूरी तरह से। ये चेतना, ये प्राण ऊर्जा फैलती है, पीठ ऐसी अकड़ जाती है, पीछे अकड़ जाती, झुक जाती है, अकड़ जाती है, बंद हो जाता। यह है उतान पात बंद। अब ये बताओ कि यहाँ अटका क्या? महाराज कहते ना, अटक रहे रे साधु, अटक रहे रे आप सभी ज्ञानी हो और ज्ञानी भी हो, क्योंकि इतना ऊंचा ज्ञान आप सुन रहे हो, इसका मतलब ज्ञान की बहुत गहरी समझ है आपके अंदर। और ध्यान तो मैंने देखा ही है, ध्यान भी बढ़िया कर रहे हो, तो अटका क्या है जरा बताओ। कोई मन अटक गया, शब्द बराबर बोलो, बोलो, गलत भी रहा तो बोलो, कोई बात नहीं। ये तो बात पक्की है कि शब्द नहीं अटका, क्योंकि हमें सुबह की सत्संग सभा में हमने क्या सुना? अटके नहीं बीचे किसी हु से, ना कोई आड़ो आवे। सत्शब्द अटकता नहीं है, और सत्शब्द आड़े कोई आता फिर भी अटका। अटक रहे हम अटके, हमारी चेतना अटकी, मन चेतना हमारा सब अटक गया, क्योंकि शब्द ने तो रास्ता बना दिया, मगर जाने में थोड़ा समय लग रहा है। भजन की कमी हो रही है, भजन जोरदार वहां चाहिए, तभी तो बंद लगा। बंद प्राणों को लगता है, ध्यान रहे मेरी बात। बंद किसको लगता है? बंद लगता है प्राण को। प्राण क्या है? हमारी चेतना शक्ति, वही तो 10वें द्वार के बाहर निकलनी चाहिए। ये हमारी कोशिश है। हमारा प्राण 9 द्वार से न निकले, इसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। तो वो प्राण शक्ति यहाँ पे अटक जाती है, और अटकने के उसको कहते हैं बंद लगना। और ये बंद लगने के कारण कोई मुझे मेर लगाओगे। अब यहाँ दर्द होता है तो कुछ कुछ प्राण तो ऊपर चला भी जाता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर जाता ही है। यहाँ भी महसूस होता है, यहाँ भी महसूस होता है, तो ये उलझन पैदा हो जाती है। और ये सब कब मिटता है? जब ये उतान पात बंद खुलता है। बंद खुलने के बाद बिल्कुल एकदम आराम, बहुत आनंद आता है। तो महाराज कह रहे हैं कि स्वारस माय सूर संत झुंझे, झुंझना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। और ये युद्ध करने का मतलब ही है वहां जोरदार भजन करना पड़ता है। जब बन लगता है तब शब्द पावड़ा साध बखाणे, सुर मंडिया जाय हृदय निशाणे। शब्द पावड़ा साध बखाणे, यानी शब्द आगे आगे बढ़ता है, सूरत उसके पीछे पीछे जाती है।
सुरमंडिया जाए सुते निशाने। शूरवीरता से भजन करने पर हम इस स्थान को पार कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं। पांचू पकड़ पगातल दिया, जमको जीत काल बस किया। बीच रास्ते में ये पांचों इंद्रिया अपना अपना भोग मांगती है। पांच विषय के सुख लेने की चाहना बीच में रास्ता रोकती है। तो पांचों पकड़ पगातल दिया। शूरवीरता से भजन करने पर ये पांचों विषयों को बस में कर लेते हैं, यानी विषयों की ओर आकर्षित नहीं होते। विषय को और विषयों का राजा मन को बस में कर लेते हैं। जमको जीत काल बस किया। इस प्रकार से काल को बस में कर लेते हैं, यमराज को जीत लेते हैं। इस बंद को खोल के आगे बढ़ते हैं। सूरत सबद मिल चढ़ा आकाशा, छेद्या मेरा गगन की आभासा। कैसे चढ़े? सूरत शब्द मिल चढ़िया आकाशा। बराबर ध्यान रखा, सुरती रखी, और सुरती शब्द के साथ सांसों सांस में राम राम करते करते राम राम निरंतर कर रहे हैं। राम राम कहीं भी नहीं छूटेगा, ध्यान रखो। सूरत शब्द मिल, नहीं तो सुरती शब्द मिल कहेंगे तो सुरती शब्द बैठ के चुप बैठ के ऐसे ध्यान करते रहोगे। इसको आगे बढ़ने के लिए नीचे से प्रेशर होना, क्योंकि ये उल्टा कुआं है, ये नीचे से ऊपर बहता है। कुओगी गन दरन में मुंडो, पीछ आकाशा पीवे। इसका मुख नीचे है, नीचे से ऊपर प्रवाह बहता है। ये गंगा उल्टी बहती है नीचे से ऊपर, इसलिए इसमें निरंतर जल रूपी पवन निरंतर ऊपर बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए सांस उसास में निरंतर भजन करो, सुरती शब्द के साथ रखो, और शूरवीरता के साथ में सूरत शब्द मिल चढ़िया आकाशा, छेद्या मेर स्थान को पार किया। और अब गगन में ब्रह्मांड में हम आ गए, हमारा ध्यान आ गया, हमारी चेतना आ गई। उलटी गंग पयाल सु, जाय लगी असमान। दरन गगन बिच एकली, उग्या इंदर भान। महाराज फरमाते उल्टी गंग पयाल। ये कौन सी गंगा पाताल से ऊपर आकाश की ओर गई? ये है सुखबड़ा, ये है बंकनाल। उल्टी गंग पयाल, सुपयाल नाम पाताल, और जाए लगी आसमान। ये ऐसे सिर के ऊपर से यहाँ त्रिकुटी आई, और त्रिकुटी से ऐसी जाती है। धरन गिगन बीच एक लियू। अब जब ये अब त्रिकुटी में आते हैं तो सांसों सांस यहाँ नाभि में हो रहा है, यह है धरन, और यहाँ आनंद आ रहा है, यह है गिगन। धरन गिगन बीच एक लियू। ये पूरा रीढ़ की हड्डी से यहाँ तक बराबर सांस उसास में ध्यान से जो पवन ऊपर चढ़ता है, ये बराबर हमारे समझ में आता है।
बराबर लीव लगी रहती है, यहाँ आनंद आता है, यहाँ सांसों में भजन हो रहा है, इसमें कहीं भी खंडन नहीं होता है। धरन गिगन बीच एक लीव हो गया इंद्रमान, यानी अब वो प्रकाश, वो ज्ञान का प्रकाश अब यहाँ त्रिकुटी में दिखाई देता है, नाद के रूप में, ध्वनि के रूप में। ररंकार की घोर सु छिक गया सुर गए कीस, सूरत नटनी बरता चढ़ी, देख रया जगदीश। ररंकार की घोर सुर, ये ररंकार की घोर नाम गर्जना होती है, ध्वनि सुनाई देती है। छिक गया सुरग 21, ये 21 सरग को हम पार कर लिए। और सूरत नटनी बरता चढ़ी, बरता नाम रस्सा, किस रस्सी से ये सुरती चढ़ी? लीव की रस्सी से। भजन में जो लीव लगी है वो लीव की रस्सी से ये सुरती रूपी नटनी ऊपर चढ़ गई और देख रहा जगदीश, यानी भजन करते करते हमें ये सब अनुभव में आता है। मेरे मायथ किया ममकारा, आगे शब्द चल्या ररंकारा, अरद उरद मिल्या शशि सूरा, शादी बटी बाजे है तूरा। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज परम ध्यानी महापुरुष थे। एक एक बातें ऐसी गहरी गहरी ध्यान की बताई और भिन्न भिन्न तरीके से अपनी वाणी में उन्होंने बताया है। ये राम शब्द में रकार और मकार दोनों हैं। राम राम रटन करते हैं तो मेर माए थकिया ममंकारा, क्या राम राम का मकार मेर में थकता है क्या? हम तो 10वें द्वार तक जाते हैं तो भी तो मुख से राम राम निकलता ही है, फिर ये कौन सा मकार है जो मेरु स्थान में थम गया? बोल रहे महाराज। यहां तक ध्यान आते आते माया सदृश सारे शब्द एक तरह से खत्म हो जाते हैं। वहां तक अक्षर ब्रह्म का साधना का ज्ञान यहां तक ही है, आगे केवल ध्वनि चलेगी। भजन होगा, सांसों में राम राम करेंगे और एक ऐसी ध्वनि ररंकार की सारे शरीर में जो सुनाई देगी, और वो पहले तो ध्वनि फैलती है पूरे शरीर में, और पूरे शरीर में फैलने के बाद फिर वो बंकनाल से ऊपर चढ़ती हुई महसूस होगी। इसको कहा है महाराज ने, आगे शब्द चल्या ररंकारा। ये राम का र नहीं चढ़ता, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि रकार मकार राम राम जब तो जीभ से उच्चारण होगा, मगर इनमें जो ध्वनि है ये ध्वनि अब ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि बाकी सारे शब्द यहाँ खत्म हो जाते हैं, अब केवल ध्वनि चढ़ती है ऊपर। ध्यान आप करते होंगे, वहां अपना ध्यान गया होगा तो आपको ये सारी चीजें अनुभव में आएगी। अरद उरद मिल्या शशि सूरा। अरद क्या और उरद क्या? शशि और सूर क्या? पिछले 5 दिन से लगभग हर सत्संग में ये अरद उरद आता ही है, कहीं से न कहीं किसी न किसी विषय में आगे पीछे। अरद नाम पिंड, उरद नाम ब्रह्मांड।
अर्ध नाम पिंड, ये सारा भाग सामने का पिंड है। सांस उसास में जो हम भजन करते हैं वो पिंड में ही करते हैं। पिंड से ये चेतना या ये वायु उरद में जाता है, ऊपर जाता है। अर्ध नीचे उरद ऊपर, अर्ध नीचे उरद ऊपर। सांस उसास हम लेते हैं ऊपर नीचे, और ये सांस उसास में से वायु ऊपर चढ़ता है, ये ऊपर जा रहा है, ये उरद जा रहा है। अर्ध उरद मिलिया शशि सूरा, यानी शशि नाम चंद्र, सूर्य नाम सूर्य। अब इस प्रकार से ध्यान करते करते जब मेरू पार हो गया, अब यहाँ हम कहाँ आ गए? त्रिकुटी में आ गए। आगे की साखी में आया ना, देख रहा है जगदीश। अब यहाँ आने के बाद अब ये सांस उसास का भजन अरद उरद चलता रहेगा, और यहाँ इड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होगी, मिलिया शशि सूरा। अब ये ध्यान यहाँ से ऐसा शुरू होगा, फिर ये बंद हो जाएगा क्या? नहीं, ये चालू रहेगा। एक समय ऐसा आएगा फिर नीचे कुछ नहीं रहेगा, नीचे सांस उसास में ध्यान होगा ही नहीं, होगा तो बहुत कम। फिर सीधा यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। ये महाराज यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि अरद उरद मिलिया शशि सूरा, ऊपर नीचे जो आप भजन कर रहे हो, पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में, ये एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों एक होके ऐसी सुकुमार स्वर चलेगा और ऐसे ध्यान ऊपर जाएगा। फिर नीचे कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ये बंद भी खुल चुका है और सामने के सारे कमल भी छेदन हो गए, पीछन के शेष कमल का भी छेदन हो गया, बंकनाल का भी हो गया, मेरू का भी हो गया। तो अब 3 लोक में कुछ बचा नहीं है। अब हम पूरे के पूरे चौथे लोक में आ गए हैं। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है। देखो महाराज ने क्या कहा है, लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेड़ा, मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। अब यहाँ ध्यान लगा, उसका प्रमाण ही यही है। हमें ये सारी बातों की खबर हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। क्या क्या? सूरत निरतरा मेला, हमारी सुरती निरती ऊपर है, और मन सो पवन, मन और पवन भी ऊपर है, मन भी नीचे नहीं है, और श्वासा भी नीचे नहीं है, पवन नाम श्वासा। और ये सब शब्द के साथ है, नियंचर के साथ है। यानी हम पूरी तरह से यहाँ पे आ गए, हमारी वस्ती हो गई। इसको कहते हैं, गुरु महाराज ने एक हरजस में बताया है